द डीप डाइव। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सर्विसेज सेक्टर की। अगस्त 2025 के जो आंकड़े आए हैं वो वाकई में ज़बरदस्त हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, खासकर पीएमआई डेटा पर। तो आज का मकसद इस उछाल को समझना, मतलब इसके पीछे क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो हेडलाइन नंबर, सर्विस सेक्टर का पीएमआई अगस्त में 62.9 पहुंच गया। हाँ, 62.9। ये 2010 के बाद मतलब पिछले 15 साल में सबसे तेज ग्रोथ है। कमाल है। बिल्कुल। और सुनिए, कॉम्पोजिट पीएमआई जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों आते हैं जी। वो भी 63.2 पर है। जी। ये तो 17 साल का रिकॉर्ड है। जी, और ये सिर्फ नंबर नहीं है। देखिए, पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इकोनॉमी की हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर है। 50 से ऊपर मतलब विस्तार, और 62.9 तो बहुत ही मजबूत विस्तार दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये उछाल आया कहाँ से। तो ये मुख्य रूप से आ रहा है नए बिजनेस ऑर्डर्स से, और ये पिछले 15 सालों में सबसे तेजी से बढ़े हैं। 15 साल? हाँ, और सोचिए लगातार 49 महीने हो गए हैं जब नए ऑर्डर्स बढ़ ही रहे हैं। वाह, 49 महीने लगातार, ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो ये जो इतनी मजबूत डिमांड है, इसके पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ देश के अंदर से है या बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं? देखिए, ये दोनों का मिला जुला असर है। घरेलू मांग तो मजबूत है ही, वो तो दिख ही रहा है जी। पर साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मांग भी काफी बड़ी है। एक्सपोर्ट ऑर्डर पिछले 14 महीनों के हाई पर हैं। अच्छा। कहां से आ रही है ये डिमांड? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका, मतलब लगभग हर जगह से ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है। आंकड़े देखें तो करीब 37% कंपनियों ने कहा कि अगस्त में उनकी एक्टिविटी बढ़ी। 37%? हाँ, और सिर्फ 11% ने कहा कि गिरावट हुई। तो ये नेट काफी पॉजिटिव संकेत है। ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब अर्थव्यवस्था में अंदरूनी तौर पे काफी दम दिख रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है या कोई चिंता की बात भी उभर रही है साथ में? हाँ, यहीं पर तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती है। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये ग्रोथ तो अच्छी है, पर इसके साथ साथ लागतें भी बढ़ रही हैं। लागतें? जी। किस तरह की? कंपनियों को बढ़ी हुई सैलरी देनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, कच्चे माल की कीमतें भी ऊपर हैं। तो नतीजा क्या हुआ? इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, मतलब कंपनियों की जो लागत है वो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ओहो, 9 महीने का हाई। जी। तो फिर कंपनियां क्या कर रही हैं? ये बढ़ी हुई लागत का बोझ कौन उठा रहा है? ज्यादातर कंपनियां देखिए ये बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। अच्छा। जो आउटपुट प्राइस इन्फ्लेशन है, यानी वो कीमतें जो कंपनियां अपने ग्राहकों से ले रही हैं, वो 2012 के बाद सबसे ज्यादा हैं। 2012 के बाद? हाँ, इसे चार्ज इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और ये पिछले 13 सालों में सबसे तेज है। 13 साल? जी, और यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्या? कि कीमतें इतनी बढ़ने के बावजूद डिमांड पर असर नहीं दिख रहा। डिमांड मजबूत बनी हुई है। हैं? कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी लोग और कंपनियां खर्च कर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत अहम सवाल है और इसके कई मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि ओवरऑल महंगाई, जो अभी हाल ही में 1.55% के 8 साल के निचले स्तर पर थी जुलाई में, हाँ, वो तो काफी कम थी। वो अब शायद ऊपर जाएगी। दूसरा, रोजगार में बढ़ोतरी तो है पर बहुत तेज नहीं है। कुछ कंपनियां पार्ट टाइम लोगों को रखकर काम चला रही हैं। तो जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये जो तेज ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये बढ़ती महंगाई और कुछ बाहरी मुश्किलों, जैसे अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाए हैं, उनके संभावित असर के बीच टिक पाएगी? ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल कंपनियों का मूड कैसा है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, भविष्य को लेकर क्या सोच रही हैं? कॉन्फिडेंस तो काफी मजबूत है। बिजनेस कॉन्फिडेंस आप कह सकती हैं 3 महीने के हाई पे है। कुछ रिपोर्ट्स तो 5 महीने का हाई भी बता रही हैं। अच्छा। कंपनियां आने वाले समय में विज्ञापन पर खर्च करने की योजना बना रही हैं। डिमांड को लेकर भी काफी पॉजिटिव हैं। और देखिए, यहीं पर यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी जैसी संस्थाओं का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा। क्योंकि ऐसे जटिल माहौल में वो सबसे निष्पक्ष, रिसर्च पर आधारित तथ्य और विश्लेषण सामने लाते हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी हमेशा यही कोशिश करता है। बिल्कुल, और उनकी वेबसाइट www.investyagya.in पर बेहतरीन रिसर्च प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉकोमीटर जी, और म्यूचुअल फंड्स के लिए फंडोमीटर। ये निर्णय लेने में काफी मदद करते हैं। जरूर। तो मतलब एक तरफ कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ है, बाहरी व्यापारिक जोखिमों की चुनौती भी है, पर यह मानना पड़ेगा कि अब तक अर्थव्यवस्था ने गजब की मजबूती दिखाई है। तो अगर इसे एक लाइन में कहें, भारत का सर्विस सेक्टर इस वक्त रॉकेट बना हुआ है।
सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था को आगे खींच रहा है। बिल्कुल। पर साथ ही महंगाई और संभावित ट्रेड इश्यूज जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। तो तस्वीर काफी डायनामिक है, लेकिन आसान नहीं। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हाँ, कि कीमतें बढ़ने के बावजूद ये जो मजबूत घरेलू मांग हम देख रहे हैं, ये भारत में उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार या शायद अर्थव्यवस्था में किसी ऐसे गहरे बदलाव का संकेत तो नहीं जिसे हमने पहले पूरी तरह समझा ही ना हो। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे